वंदे मातरम, जय बिहार मेरे प्यारे साथियों। अभी सभी का अपना सब्जेक्ट इतिहास की बात करेंगे, यानी आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 की बात कर रहे हैं, जिसको आप क्वेश्चन बैंक कहते होंगे, साथ में इसको बैक पेपर कहते हैं। तो ये जितने भी है उसका ऑब्जेक्टिव का आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, आपका सब्जेक्टिव का यहाँ नहीं मिलने की उम्मीद है। तो चलिए 2009 से 2022 तक के लिए जितने वीडियो देखना चाहते हैं, जिसने वार्षिक एग्जाम हुआ, फाइनल एग्जाम आपका 22 में रहे, 23 में रहे, 24 में कभी भी रहे, अगर आप देखते हैं वीडियो तो आपको सारे वीडियो का मिलता रहेगा और 100% ऑथेंटिक के साथ साथ इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि अगर गलत कुछ हो जाता है बाई मिस्टेक अभी वीडियो बनाने में, तो आपको कमेंट में 100% सही देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और साथ में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि आपको डाउट रहेगा किसी प्रश्न पे तो कमेंट ज़रूर करेंगे। तब तो हम 100%, अगर मान के चलिए आप किसी पे कमेंट ही नहीं करते हैं, आप ये सजा ही नहीं करते कि 100 माने ये 50 का 50 सही है, जितने भी आपको लगना चाहिए ना, अगर अच्छे से पढ़ते तो पता होना चाहिए कि कौन सा ये कितना गलत है कि नहीं। तो इससे ऑथेंटिक जो होता है वेरिफिकेशन होता है कि कितना सही है। तो आपको कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो तो कमेंट में कर दिया जाएगा। अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस अगर 3 सब्जेक्ट है तो इस चैनल पे जाइए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, 100% है। तो आपके लिए जानते ही हो कि बीएससी बोर्ड आर्ट्स जो लिए हुए उसके लिए स्पेशली वीडियो होता है, क्योंकि हिस्ट्री अभी तक जो चल रहा है इसी तरीके से चल रहा है। और जितने भी आंसर होंगे 100% सही के साथ होंगे। और फिर भी डाउट कोई बच जाए तो उसको बाद में भी हम निदान करेंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। साथ में आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपका वीडियो कैसा लगा और किस प्रश्न पे डाउट बच गया। चलिए, और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिससे डाउटफुल लगे तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में आप ऑथेंटिक अगर जानकारी आपके पास है, आप किसी शिक्षकों से पढ़ते हैं या ट्यूटर से जो अच्छे खासे जानते हैं, अगर आपको वो जानकारी बताए है तो उसको आप ज़रूर कमेंट करेंगे उस प्रश्न पे जिस पे हम चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता, सभी को पता हो कौन से युग की सभ्यता है। हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि रावी नदी के अवस्थित है। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। अगला है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, किसने किया था, ये आपसे पूछा, तो ये राखाल दास बनर्जी माने RD बनर्जी। राइट आंसर 4 का C हो जाएगा। इंडिका का लेखक कौन है, मेगास्थनीज। गुप्त वंश में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक ने किया था। अगला देखते हैं कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह उल्लेख है, तो 8 प्रकार के हैं। और आप लोग जानिएगा बहुत रंग के विवाह होता है, जरूर आप लोग इसको पढ़िएगा, मैंने सर्च करके गूगल पे जहाँ भी होगा आपको बहुत अच्छे जानकारी मिलेगा कि वर्तमान में जो लव जो भी होता है वो किस तरह का विवाह होता है। तो सारी कुछ अच्छे से जानकारी मिल जाएंगे, इसको जानना भी जरूरी है। महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला, तो राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए कि 18 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, और जितने भी आंसर है सारे 100% सही होने की उम्मीद है। और जब डाउटफुल बचे तो कमेंट करेंगे तो आपको कमेंट सेक्शन में भी सही मिल जाए। चलिए, महाभारत में गंगा पुत्र के किसे कहा जाता, तो भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता था। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से, तो सभी को पता होगा कि ये आपको जैन धर्म से है। और हीनयान और महायान बौद्ध से है। चौथी बौद्ध परिषद किस शासनकाल में हुआ था, तो ये कनिष्क में हुआ था। दीन इलाही संबंधित है, आप देखिए दीन इलाही आपसे पूछ लिया है तो अकबर से संबंधित है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन है, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न देखते हैं, जजिया किससे लिया जाता है। देखिए जजिया जिससे भी लिया जाता था, ये धार्मिक जनक्रय था, तो जिमियो से लिया जाता था। ध्यान दीजिएगा जिमियो से। किताब उल रहला में किसका यात्रा वृतांत है, तो 16 का राइट आंसर आप लोग पता होना चाहिए कि ये होगा इब्न बतूता का, और ये अरबी भाषा में जहाँ तक संभव है कि रहा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, तो सबको पता होना चाहिए कि अकबर ने किया था। प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था। अल बरूनी किसके साथ भारत आया, तो आप सभी को पता होना चाहिए गजनी के साथ। ये कॉमनली सब्जेक्ट है, अभी तक आप पढ़ते हुए प्रीवियस ईयर पहले पढ़े हुए हैं, ऊपर से या नीचे तब को मिलने लगा होगा। 19 के प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, तो ये हम्पी में है। अयंगर व्यवस्था संबंधित है, ये भी विजयनगर से साम्राज्य संबंधित है, जहाँ तक ये कृषि सिंचाई की व्यवस्था थी। विजयनगर के महंतम शासक कृष्णदेव राय जी थे। कबीर शिष्य थे, है ना, किसके शिष्य थे कबीर, तो आपको पता होना चाहिए रामानंद जी को। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, तो रामानंद। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर अपने वाले क्या लिखा है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले, अपने नहीं आने वाले विदेशी यात्री कौन थे, तो आप सही पता होना चाहिए कि राइट आंसर निकोली कोंटी ही है। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, तो कबीर द्वारा जो रचित है वो एक संग्रहित है, जो कबीर ने लिखा था, ये बीजक में संग्रहित है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो 26 का राइट आंसर को पता होना चाहिए क्या है, 21 यानी चिश्ती संप्रदाय से। और इसका जो दरगाह है वो आपको दिल्ली में है। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृतांत लिखा हुआ है,
अब 27 नंबर देखते हैं, तो ये अल बरूनी का राइट आंसर आपको 27 का ए हो जाएगा। अगला है मेगास्थनीज कौन था। देखिए यहाँ से आपको प्रश्न बनता है और इसी प्रश्न को हम चर्चा कर रहे थे कि आपको 28 नंबर प्रश्न को जरूर देख लेना है। और देखिए मेगास्थनीज एक तो यात्री थे, ये तो 100% है ना। तो ऐसे देखा जाए तो यात्री होगा, लेकिन अगर ऐसे का यूनान के क्या थे, यूनान के राजदूत थे। तो इस पर हम पूर्णतः कंसेप्ट नहीं है। जहाँ तक ये एनसीईआरटी में आपको राजदूत के बारे में भी चर्चा जहाँ तक किया हुआ है, तो ये आपको राजदूत भी हो सकता है। यात्री तो है ही, यात्री के साथ जो एक थे सेल्यूकस निकेटर, उसका ये एक राजदूत थे, तो यूनान के राजदूत थे और भारत के लिए यात्री थे। तो आप जा सकते हैं, इसमें ये भी हो सकता है। फिर भी इसको आप जरूर क्लियर कर देना, आपको भी जरूर कमेंट करेंगे। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1793 में। भारत आने में प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो पुर्तगाली आए थे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में हुआ था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 में। संथाल विद्रोह 1855। दामिनी कोह क्या था, एक भूभाग था। और लखनऊ ने 28 तक विद्रोह करने के किसने किया था, तो लखनऊ से जो किया था बेगम हजरत महल। देखिए लखनऊ से हो या अवध से, अवध की राजधानी लखनऊ थी उस समय, तो बेगम हजरत महल जो थी आपको वहाँ से किया था। 18 तक विद्रोह के समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो ये आपको थे लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर आपको 36 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किसने दिया था, डलहौजी ने दिया था। 37 का आपको बी राइट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली का इमारत है। अब 38 का प्रश्न देखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नव गॉथिक शैली। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण पूछा है, तो 39 का राइट आंसर आप लोग को पता हो कि राइट आंसर आपको 1911 हो जाएगा। ये 100% है, एनसीईआरटी में गिवन है, इसमें थोड़ा भी आपको डाउट अब नहीं होना चाहिए। और ये गेटवे ऑफ इंडिया का जो किस शैली में है, तो ये इंडो सार्वजनिक शैली में, सी हो जाएगा इसका। लेकिन ये विक्टोरिया टर्मिनस नवगॉथिक शैली में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च के साथ हुआ था, तो इसका राइट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, यानी 40 का बी राइट आंसर। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो किया था चंपारण से। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है ना, तो कब प्रारंभ हुआ ध्यान दीजिए कि ये 1920 में हुआ था, यानी 42 का आपको बी हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब है, 1928 में। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसको कहा जाता है। मार्लो मिंटो सुधार 1909 में हुआ था और ये 1919 में हुआ था। रोलेट एक्ट कानून था, ये अधिनियम नहीं था। एक्ट का अर्थ तो अधिनियम भी होता है, लेकिन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बना था। फिर भी आपको कंफर्म करना है इस प्रश्नों का और ज़रूर कमेंट करेंगे। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट ही हुआ था, क्योंकि कानून एक कानून होता है, लेकिन अधिनियम में बहुत सारे कानून बनता है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार एक्ट हुआ था 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये आपको सबको पता होना चाहिए कि ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, नहीं 45 का राइट आंसर आपको ये देखने को मिल जाएगा। और बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो 1905 में। पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तब देखिए ये दिया था आपको चौधरी रहमत अली जी ने दिए थे। तो 47 का राइट आंसर आपको देखने को मिल जा रहा है सी। 48 एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी, तो वो थी एनी बेसेंट। भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो ये 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में आपको 50 पूछा गया था, और जितने भी क्वेश्चन थे उसका ऑब्जेक्टिव का आपको सोल्यूशन यहाँ देने की पूर्णतः कोशिश है। 2 प्रश्न पे डाउट है, उस प्रश्न को आपको क्लियर कर देना है। आप जो भी जानकारी देखिए ऑथेंटिक होने की वो भी उम्मीद है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जानकारी देते, बल्कि उसको फोकस इसलिए कराते हैं कि आपको नज़र में वो क्या लगता है, बल्कि सही होने की पूर्णतः आसार है कि वही सही होगा। फिर भी आप लोग का राय जानना चाहते हैं, उस प्रश्न को जरूर कमेंट करेंगे कि सही है कि नहीं। यस प्रश्न संख्या लिख के आपको क्लियर कर देना है। तो इसी उम्मीद के साथ जितने भी आंसर है वो सारे सही होने की पूर्णतः आसार है, और जब डाउट लगे तो कमेंट कीजिए, उसमें भी सही मिल सकता है, बाद में भी करेक्शन किया जा सकता है। तो जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, थैंक यू।